नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और रविवार है और शाम को 7:24 से चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। तो विनायक चतुर्थी का व्रत कल सोमवार को रखा जाएगा। विनायक चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली दोनों चतुर्थी तिथि गणेश जी भगवान को समर्पित है, लेकिन कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को शाम को चंद्रमा उदय होने पर अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है और शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन निषेध होते हैं। इसमें भगवान गणेश की दिन में ही पूजा अर्चना करने के बाद में व्रत का पारण कर लिया जाता है। तो अब की बार मार्गशीर्ष विनायक चतुर्थी की पूजा का शुभ मुहूर्त है 24 नवंबर को सुबह 11:04 से दोपहर 1:12 तक। इसी शुभ समय में भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके अपने व्रत का पारण कर लें। इस व्रत को करने से मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस दिन गणेश जी भगवान को सिंदूर से तिलक करें और दुर्वा अर्पित करें। कथा सुनने के बाद में गणेश जी की आरती करके पूजा को समाप्त करें। गणेश जी को मोदक बहुत ही प्रिय हैं, तो मोदक या फिर बेसन के लड्डू अर्पित कर सकते हैं। अगर ये संभव नहीं है तो गुड़ का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया। तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमकर आवाज़ें लगाने लगे कि कोई भाई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाज़ें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी वैसे ही आवाज़ें लगा रहे थे। तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं। तो बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वो कहने लगी कि ला बेटा, मैं तुझे खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन है ही नहीं। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सारी कढ़ाई पड़ी थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वो दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया और कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ। आप ऐसे करो, पूरे नगर वासियों को न्योता दे दो ताकि वो भी खीर खाने के लिए आ जाए। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है। तो वो गांव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए। तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली है, तो मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी कि ले गणेशिया भोग, ले गणेशिया भोग, और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई। तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया है कि ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं कि आज बूढ़ी माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोंपड़ी के पास गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी भगवान भी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी
कि गणेशिया भोग लगा ले, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगा कि बूढ़ी माई मैंने तो भोग लगा लिया। तो बुढ़िया कहने लगी कि आपने भोग कब लगाया, अभी तो आप बाहर से आ रहे हैं। तो वो कहने लगा कि माई मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है, अगर विश्वास नहीं हो तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। तो बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो वो समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो फिर बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। तो सारे गांव वाले खूब तारीफ कर करके खीर खा रहे थे, फिर भी वो खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगी कि गणेशिया अब मैं इस खीर का क्या करूं, ये तो कढ़ाई वैसी की वैसी ही भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि बुढ़िया माई सुबह न्योता और दे देना, एक बार सारे नगरवासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया, फिर भी खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा के आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चली गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि बूढ़ी अम्मा इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है, ये कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वो कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल में ले आई। जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई ये सब क्या है, ये ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं और कितनी बदबू आ रही है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज आप देते तो पहले देते, ये तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। यह कहकर वो उस कढ़ाई को वहाँ से अपनी झोंपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूँ। तो गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई इस कढ़ाई को तुम घर के एक कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने कहा था वैसा ही किया। तो सुबह जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा झोंपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खोद कर देखा तो उस जगह सोनों की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। तो यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हुई और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसी दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, ग्रहों के राजा हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव की कहानी। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है, एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत रखती, व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। फिर पूरा दिन सूर्य देवता का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करती और शाम को एक ही समय भोजन करती थी। भोजन में वो कभी नमक नहीं खाती थी। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। भगवान सूर्य देव भी उसके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थे। बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में धन धान्य सब कुछ था। तो उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया के गाय नहीं थी तो वह बुढ़िया उस पड़ोसन के घर से ही गाय का गोबर लाकर अपने आंगन को लीपा करती थी। तो पड़ोसन सोचने लगी कि अगर बुढ़िया को गाय का गोबर ना मिले तो यह आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीप पाएगी तो रविवार का व्रत और पूजा पाठ कैसे करेगी। मैं ऐसा करती हूँ,
शनिवार के दिन शाम को ही गाय को घर के अंदर बांध लूँगी, फिर देखती हूँ कि बुढ़िया गाय का गोबर कहाँ से लाती है। तो पड़ोसन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। शनिवार के दिन शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब दूसरे दिन रविवार को वह बुढ़िया जल्दी उठी, उठकर स्नान किया और फिर गाय का गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली तो देखा कि पड़ोसन की गाय भी नहीं थी वहाँ पर। तो यह देखकर बुढ़िया बड़ी ही परेशान हुई। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, आंगन कैसे लीपूंगी। अगर आंगन नहीं लीप सकी तो सूर्य भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया। ना आंगन लीप सकी, ना भगवान को भोग लगाया और ना स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त हो गया। उदास हुई बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। और रात्रि में सूर्य देव ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और पूछा कि बूढ़ी माई, आज मुझे भोग नहीं लगाया, क्या कारण है। तो बुढ़िया बड़े ही दीन स्वरों में कहने लगी कि भगवान, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मैं आंगन नहीं लीप सकी, और आंगन नहीं लीप पाने के कारण मैं आपका व्रत और पूजा पाठ भी नहीं कर सकी। हे सूर्य देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सारे दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी गाय का आशीर्वाद देता हूँ जिसके आने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि मैं रविवार के व्रत करने व कथा सुनने वालों की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो सपने में ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल हुई, बुढ़िया की आंख खुली तो देखा घर के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा था। तो यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुई, साथ ही खुश भी हुई। जल्दी से खड़ी हुई और गाय को आंगन में लाकर बांध दिया। जल्दी से लाकर चारा खिलाया, फिर उसका दूध निकाला तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। तभी उसके पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा है। तो वह तो और भी अधिक जलने लगी कि पता नहीं यह बुढ़िया गाय कहाँ से लेकर आई है। तभी पड़ोसन ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब पड़ोसन देखने लगी, बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी। तो वह जल्दी से अपने घर गई और अपनी गाय का गोबर उठाया और पड़ोसन के घर जाकर उस गोबर को रख आई और सोने का गोबर अपने घर ले आई। अब वह रोजाना ऐसा ही करने लगी। तो कुछ ही दिनों में पड़ोसन तो धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जो गोबर करती वो सोने का किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। लेकिन बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो पहले की तरह ही पूरे श्रद्धा भाव से रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती, कथा सुनती और घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये तो सही नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तो शनिवार के दिन सूर्य देव ने जोर की आंधी चलाई। तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने सोचा कि बछड़ा अभी छोटा है, ऐसा करती हूँ गाय और बछड़े को कमरे के अंदर बांध लेती हूँ। तो बुढ़िया ने गाय और बछड़े को अपने कमरे में बांध लिया और फिर सो गई। सुबह उठकर देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगी कि गाय रोजाना तो सोने का गोबर नहीं करती। फिर उसे समझ में आ गया कि जरूर गोबर तो सोने का करती है, पड़ोसन उठाकर ले जाती होगी, तभी तो गाय मेरे घर पर आई है और धनवान वो हो गई है। अब बूढ़ी माई गाय को रोजाना अपने घर के अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता। अब बुढ़िया तो थोड़े से ही दिनों में धनवान हो गई और परदेश गया हुआ बुढ़िया का बेटा भी वापिस आ गया। तो अपने बेटे को वापिस आया देखकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई, सूर्य भगवान का धन्यवाद करने लगी और अपने बेटे को
सूर्यदेव के चमत्कार के बारे में बताया तो जानकर उसका बेटा भी बहुत ही खुश हुआ। फिर उसके बेटे ने बहुत ही सुंदर सा मकान बना लिया और उसमें माँ बेटे बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह भी कर दिया। अब इतनी खुशी देखकर उसकी पड़ोसन तो और भी ज़्यादा जल भुन गई। वह सोचने लगी कि किस तरह बुढ़िया को परेशान करूं जिससे उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाए। मैं इसे सुखी नहीं देख सकती। तो उसने सोचते सोचते अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसका पति राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है। उसके पास एक चमत्कारी गाय है। वह रोजाना सूर्योदय होने से पहले सोने का गोबर करती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी सोने का गोबर देने वाली गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। उस बुढ़िया के पास ऐसी गाय का क्या काम है? तो सुनकर राजा को भी बड़ी हैरानी हुई और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया के पास से वो गाय लेकर आओ। तो राजा का आदेश पाकर सैनिक बुढ़िया के घर गए। जैसे ही सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे तो उस समय बूढ़ी माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी थी। तो राजा के सैनिकों ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम्हारी यह गाय हम राजमहल में लेकर जा रहे हैं, राजा का आदेश है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है। मैं इसके गोबर से घर के आंगन को लीपकर स्वच्छ करती हूँ। आप मेरी गाय को मत लेकर जाओ। अगर आप गाय को ले गए तो मैं सूर्य भगवान की पूजा कैसे किया करूँगी? तो सैनिकों ने बुढ़िया की एक नहीं सुनी। बेचारी बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े को लेकर चले गए। गाय के चले जाने के बाद में वह बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। अपनी माँ को उदास देखकर उसका बेटा कहने लगा कि माँ, तुम इस तरह उदास मत हो, तुम भोजन कर लो, बीमार पड़ जाओगी। राजा के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप इतना ही सोच लो कि भगवान ने हमें इतने ही दिनों के लिए गाय दी थी। मैं आपके लिए एक और अच्छी सी गाय खरीद के ले आऊँगा। पर बुढ़िया माई कहने लगी कि वो गाय तो मेरे भगवान ने मुझे दी थी। इस तरह कहकर वो रोने लगी। रोते रोते भूखी प्यासी ही सो गई और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ और एक सुंदर से कमरे के अंदर गाय को बंधवा दिया और सोचने लगा कि अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह सोचते हुए राजा सो गया, परंतु खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो उठते ही राजा जल्दी से अपने कक्ष से बाहर निकले, यह सोचते हुए कि जाकर देखता हूँ कि गाय के सोने का गोबर कैसा है। तो जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बहुत ही बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तो राजा ने बाहर निकलकर गाय के कमरे की ओर देखा तो बाहर तक लीद पसरी हुई पड़ी थी और सारा राजमहल दुर्गंध से भर गया था। तो यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जल्दी से जाओ और उस बुढ़िया को यहाँ लेकर आओ। तो सैनिक राजा का आदेश पाकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े। जाकर देखा बुढ़िया तो घर के बाहर बैठी रो रही थी। तो उसे देखकर कहने लगे कि आपको राजा ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। तो वह बुढ़िया उन सैनिकों के साथ चल पड़ी। जैसे ही राज दरबार में पहुंची तो हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और आंसू बहाती रही। तो राजा ने पूछा कि हे बुढ़िया, मैंने तो सुना था कि यह गाय तुम्हारे घर सोने का गोबर किया करती थी, क्या तुम जादू टोने करती हो? तो वह बुढ़िया कहने लगी कि नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं तो सूर्य देव का व्रत रखती हूँ और उन्हीं की पूजा पाठ करती हूँ। मेरे पास गाय नहीं थी तो मैं पड़ोसन की गाय का गोबर ले जाकर अपने घर का आंगन लीपती थी और फिर सूर्य देव की पूजा करती थी। लेकिन पड़ोसन ने अपनी गाय का गोबर मुझे नहीं ले जाने दिया। तो मैं एक रविवार के दिन
सूर्य भगवान की पूजा नहीं कर सकी। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर यह गाय मुझे उपहार में दी है। हाँ महाराज, मेरे यहाँ यह सूर्य उदय होने से पहले का गोबर सोने का करती है। तो राजा कहने लगे कि मेरा तो सारा राजमहल लीद से भरा पड़ा है और बुरी तरह से दुर्गंध आ रही है। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब कुछ सच है। तो राजा को समझ में आ गया कि यह सब सूर्यदेव का प्रकोप है। फिर राजा ने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की पड़ोसन और उसके पति को बुलाया। फिर उन दोनों को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया और बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। फिर गाय और बछड़े के साथ बूढ़ी माई को खूब सारा धन देकर विदा किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सारे स्त्री पुरुष सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता का 4था अध्याय और उसका महात्म्य। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा है। सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। अतः हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राज ऋषियों ने जाना है, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज मैंने तुमको बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। यह सुनकर अर्जुन कहने लगे कि हे जनार्दन, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत समय पहले हो गया था। मैं कैसे मान लूँ कि आपने सूर्य को यह योग बताया था। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। मुझे सारे जन्म याद हैं, परंतु तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से ही जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रकोप बढ़ जाता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में ही लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरण गति हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में ही मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं। अतः पूर्व पुरुषों के पहले ही किए हुए कर्म को तुम भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विक्रम और अकर्म तीनों का जानना जरूरी है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों को करने वाला है। हे अर्जुन, कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता, और जिस समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो गए हैं, उसी को पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्य ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ भी नहीं कहता। जो सब कामनाओं को त्याग कर
और आत्मा को वश में करके और संसारी झगड़ों से छूटकर केवल शरीर से कर्म बंधन से संतापित हो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धियां असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता, जो फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से दूर हो गया है, ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करे उसके सब प्रकार के कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्मा, आहुति देने वाला भी ब्रह्मा है। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में है उसको ब्रह्मा प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन करके परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूप से अग्नि में होम देते हैं, और कितने ही इंद्रिय रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित स्वयं रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ और कोई योग यज्ञ करते हैं, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम को तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कर्म करके प्राण को होमते हैं। वे सब यज्ञ वेता हैं और यज्ञ से ही इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूपी अन्न को खाते हैं वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनका यह लोक और परलोक दोनों ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ में विस्तार सहित वर्णित है। इस सब को कर्म से उत्पन्न हुआ जानो, इसको जानने से तुमको मोक्ष प्राप्त होएगा। परंतु हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे। इसीलिए तुम उनकी सेवा करना और उनसे विनयपूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर कभी पैदा नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से भवसागर पार कर जाओगे। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को जलाकर भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। यह ब्रह्मा बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्मा में लगा रहता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी श्रद्धा रहित और जिसके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है उनको यह लोक परलोक और सुख दुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वरा धन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सारे संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं व्यापते। अतः हे अर्जुन, अज्ञानता से उत्पन्न हुए चित्त के इस संयम को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए तुम प्रस्तुत हो जाओ। तो यह था गीता जी का चौथा अध्याय। अब अपने सुनेंगे इसका महात्म्य। बोलो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की जय हो। विष्णु जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य अधम देह से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले के स्पर्श मात्र से कोई जीव मुक्त हुआ है क्या? मुझे भी बताओ। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं तुमको मुक्त हुए एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। भागीरथी गंगा जी के तट पर काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह गंगा जी में स्नान करके श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ 2 बेरियों के वृक्ष थे, उनकी खूब छाया थी।
तो साधु ने सोचा कि यहाँ पर आराम कर लेता हूँ। तो वह जैसे ही बेरियों की छाया में बैठा तो उसे नींद आने लगी, तो वह वहाँ पर सो गया। तो उसका एक बेरी के पाँव लग गया और दूसरे बेरी के पेड़ के सर लग गया। तो वो दोनों पेड़ कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की कृपा से वो दोनों बेरियाँ ब्राह्मण के घर जाकर पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों को करके मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी शुरू कर दी। जैसे ही वो दोनों बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने कहा कि हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब वे दोनों अपने माँ बाप से बोली कि हम विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्म की खबर थी। वे सुंदर जाति में जन्मी थी। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, हमारे मन में एक कामना है, भगवान वो पूरी करे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। उन दोनों को अपना पिछला जन्म याद था, तो वो सोच रही थी कि जिस साधु के स्पर्श से हमारी मुक्ति हुई और अधम देह छूटकर यह देह मिली है, तो उस साधु से मिलना चाहिए। इतना विचार करके उन दोनों लड़कियों ने अपने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तो उसके माँ बाप ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी और कहने लगे कि तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा है तो तुम जरूर जाओ। तब उन दोनों कन्याओं ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके वंदना की और वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते वो बनारस पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा कि वही तपस्वी बैठा था। तो देखते ही वो तो हैरान हो गई कि उसी की कृपा से हमें बेरी के देह से मुक्ति मिली है। तो दोनों बहनों ने विनय के साथ कहा कि हे संत जी, धन्य हो आपको जो आपने हमें कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो कन्याओं ने कहा कि हम आपको पहचानती हैं, हम पिछले जन्म में बेरी की योनि में थी। एक दिन आप वन में आए थे, तुमको बहुत ही धूप लग रही थी, तो बेरी की छाया देखकर तुम नीचे बैठ गई और तुम्हें नींद आने लगी, तो तुम वहाँ पर सो गई। आपके चरण एक बेरी के लगे और दूसरी ओर आपका सर लग गया, तो हम दोनों को बेरी के देह से मुक्ति मिल गई। वहाँ से मुक्त होकर हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। हम ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं, तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। तो तपस्वी ने कहा कि मुझे तो इस बात की कोई खबर नहीं थी, अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिससे हम देवदेही पाकर सुखी हों। तब उस तपस्वी ने उन दोनों बहनों की बात सुनकर गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया और उनका फल उन दोनों बहनों को दे दिया। फल देते समय संत जी ने कहा कि तुम दोनों आवागमन से छूट जाओ। संत जी के इतना कहते ही आकाश से विमान आई और उन दोनों ने देवदेही पाकर बैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन कर्म वचन से नित्य प्रतिदिन अटूट श्रद्धा सहित श्री गीता जी का पाठ करने लगा। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय हो। अब अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। जब सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि सुखदेव जी ने किस तरह राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी, तो सौनकादिक ऋषियों की बात सुनकर सूत जी ने कहा कि पहले तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के कहने पर श्री कृष्ण को स्मरण किया और फिर अपना प्रवचन प्रारंभ किया कि जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता और फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालन करता है, तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की, तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार
जिनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, वे प्रेम और मुक्ति को लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों, जिन्होंने सृष्टि के समय पितामह ब्रह्मा जी के हृदय में पूर्वकल्प की स्मृति जागृत करके ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया, जिससे वे अपने अंगों सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर प्रसन्न हों, मेरे हृदय में प्रकट हों। भगवान ही पंच महाभूतों से इस शरीर का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इसके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से शहद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास जी के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। हे राजन, वेद गर्भ स्वयंभू पितामह ने नारद जी के कहने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश दिया था, और आज वही सब कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नारद जी ने पूछा था कि पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं, सबके पिता हैं, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिसे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। हे पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है? इसका आधार क्या है? इसका निर्माण किसने किया है? इसका प्रलय किसमें होता है? और यह किसके अधीन है? और वास्तव में यह क्या वस्तु है? आप मुझे इसका तत्व बतलाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ और जो हो रहा है या फिर जो होगा, उसके आप तो स्वामी हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत है। हे पिताश्री, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। ये कितना अद्भुत है। ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न कर देते हैं, और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम, रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें से ऐसी कोई सत्य, असत, उत्तम, मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। तो इस प्रकार आप सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की है। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या? हे पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो मैं कुछ पूछ रहा हूँ वह आप सब कुछ मुझे विस्तार से बताइए। इस प्रकार समझाइए कि मैं आपके उपदेश को अच्छे से समझ सकूं। तो देवऋषि नारद जी की बात सुनकर पितामह ने कहा कि बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन बिल्कुल भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। सूर्य, अग्नि और चंद्रमा जैसे प्रकट होकर जगत में अपना प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। यह माया तो उनकी आंखों के सामने रुकती ही नहीं है, झेंप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बोलते रहते हैं। मैं उन भगवान वासुदेव की वंदना करता हूँ और ध्यान भी
जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित हैं। हे नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के प्राण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए हैं तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया और उनकी दृष्टि से प्रेरित होकर ही मैं उन्हीं के इच्छा अनुसार सृष्टि की रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित और अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। ये ही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर माया अतीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। हे नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं। इसी कारण तो लोग उन्हें जान नहीं पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया है। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया है। स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया है और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया है। रजोगुण और सतोगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का जो विकार हुआ उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ और वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। वे कर्म से ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब 5 महाभूतों के कारण तामस अहंकार में विकार हुआ तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ और फिर उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण, शब्द एवं स्पर्श भी इसी में है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण, शब्द, स्पर्श और रूप भी इसी में है। और फिर जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान है। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठातर देवताओं की भी उत्पत्ति हुई है। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, जीवा और प्राण ये 5 ज्ञानेंद्रिय एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेंद्रिय ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति स्वरूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूपण प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। हे नारद, जिस समय ये पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर इकट्ठे नहीं थे
तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया और फिर उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला जिसकी जंगा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में थे। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंग में समस्त लोक और उसमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की ओर और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की ओर कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत तक 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूअरलोक की, हृदय में स्वर्लोक की और परमात्मा के वक्षस्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जांघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल की कल्पना की गई है। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोक में है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उसके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूअरलोक है और सिर में स्वर्लोक है। उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठातर देवता अग्नि उत्पन्न हुए। 7 छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठातर देवता वरुण विराट पुरुष की जीवा से उत्पन्न हुए हैं। उसके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनका रूप और तेज तथा नेत्र गोलोक, स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द तेन्द्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। इससे आगे अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं राधा रानी की कहानी। ये कहानी राधा रानी और नारद मुनि की है। एक बार नारद जी ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। तो नारद जी सोचने लगे कि श्री हरि का सबसे बड़ा भगत तो मैं हूँ और श्री हरि के अवतार ही कान्हा जी हैं, तो कान्हा जी का भगत भी मैं हूँ। मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। यह सोचकर नारद मुनि श्री कृष्ण के पास चल पड़े कि जाकर पूछता हूँ कि मुझसे बड़ा भक्त कोई कैसे हो सकता है। तो अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। तो श्री कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे, वो तो समझ गए कि नारद जी के मन में क्या चल रहा है। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। अगर मैंने यूं ही कह दिया कि राधा रानी मेरी सबसे बड़ी भक्त हैं, तो नारद जी नाराज हो जाएंगे। तो मुझे राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। जब नारद मुनि श्री कृष्ण भगवान के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए
नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आपको क्या हो गया, आप इस तरह से सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि नारद जी, मेरे सर में बहुत ही जोरों का दर्द हो रहा है। तो नारद जी डर गए और कहने लगे कि प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा, मुझे बताओ, मैं अभी इंतजाम किए देता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि अगर कोई मेरा सच्चा भक्त हो जो अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो ही ये मेरा सर दर्द ठीक हो सकता है। तो नारद जी सोचने लगे कि मैं श्री हरि का सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे तो नरक तुल्य पाप लगेगा, तो ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? किसी और से पूछता हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। तो नारद जी रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से भी कहा, लेकिन सारी की सारी कहने लगी कि हम श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करती हैं, लेकिन इस पाप को अपने सर नहीं ले सकती। तभी नारद जी को राधा रानी की याद आई कि कहते हैं कि वो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी और सच्ची भक्त है, तो उसके पास चलते हैं। तो नारद जी चलकर राधा रानी के पास गए और सारी बात सुनाई। तो राधा रानी ने जल्दी से उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दे दिया और कहा कि जल्दी जाओ, इसे श्री कृष्ण को दे दो। तो नारद जी राधा रानी से कहने लगे कि देवी, तुम्हें पता है ऐसा करने से तुम्हें नरक तुल्य पाप लगेगा। यह सब कुछ जानते हुए भी तुम इतना बड़ा पाप अपने सर ले रही हो। तो राधा रानी कहने लगी कि नारद जी, मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, पर मैं श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए कोई भी पाप अपने सर लेने को तैयार हूँ। तो नारद जी उस जल को लेकर श्री कृष्ण के पास आए। तो श्री कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है और वही सबसे बड़ी भक्त है। श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे आभास कराने के लिए ही रची थी। तो वो श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे कि प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझ में अहंकार आ गया था। मैं समझ रहा था कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता, पर मैं तो स्वार्थी निकला। आपके सर में इतने जोरों का दर्द हो रहा था, फिर भी मैं पाप पुण्य का लेखा जोखा करता रहा और राधा रानी ने इस बात को एक पल के लिए भी नहीं सोचा। जब उन्हें तुम्हारे सर दर्द के बारे में पता चला तो वह एक ही बात सोच रही थी कि किसी तरह आपके सर का दर्द समाप्त हो जाए। सच में श्री कृष्ण भगवान, राधा रानी से बड़ा भक्त आपका कोई नहीं हो सकता। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि मेरे बिना कुछ कहे नारद जी को सब कुछ समझ में आ गया। बोलो राधा रानी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था।
तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए।
पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीपकर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं आज की कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है परमेश्वरी रघुवीर सिंह है दिल्ली से।
दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, और तीसरा है नीता पाल, तपेशा पाल, यदीरा पाल दिल्ली से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, आरती खैरावर अगरखर से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, सरला रानी करनपुर से, चंद्रमणि मनिका, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव जी, डॉक्टर रुक्मणी देवी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से, राधा रोहिला दिल्ली से, मंजुला कपूर पंजाब से, रुक्मणी शर्मा अम्बाला से, बीनू मेहरा दिल्ली से, सविता शामली से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, उषा शर्मा राजस्थान से, श्यामवती, पूर्वी, कार्तिक, रुपेश हरियाणा से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, स्वीटी लक्ष्मी सहू उड़ीसा से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, सुनीता रानी मेरठ से, बीना, देविका, कनिका वार्ष्णे अलीगढ़ से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, वंदना वर्मा इंदौर से, रेखा रानी मेरठ से, नीमा मठपाल रामनगर से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, सरला गुप्ता दिल्ली से, निशा द्विवेदी कानपुर से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी, चंद्रकांता दिल्ली से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से, मधु गोस्वामी बीकानेर से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, निर्मला पांचाल करनाल से, मोनिका नागर तिगांव से, वीना गुप्ता अलीगढ़ से, वीना कालड़ा आगरा से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, पूनम यादव करेली से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, अनीता अमृतसर से, संगीता नागर तिगांव से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, निरंजन सिंह राठौड़ सिरोही से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या
उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, राज रानी सहारनपुर से, दीपा भटनागर, विपिन भटनागर, माही पाखी हरियाणा से, रागिनी परिहार, मंजू मल्होत्रा लखनऊ से, विमला नेपाल से, शशि रस्तोगी बाराबंकी से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी, रूबी सेजवानी अहमदाबाद से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार, आरना, शीतल, विश्वजीत पवार महाराष्ट्र से, शकुंतला पंगल भिवानी से, अरुण यादव, अनीता यादव, आर्यन यादव दिल्ली से, कमलेश लाल रुड़की से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, कमला गुरुग्राम से, शिल्ता तिवारी कानपुर से, राधिका मिश्रा, जानवी मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।